वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस बेसिक्स पार्ट 2 वीडियो डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग जानेंगे कि फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए कौन कौन से टूल्स हैं और उनका क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए, कितना मेजरमेंट होना चाहिए, ये सारे चीज़ जानेंगे। और फंडामेंटल एनालिसिस के प्रोज कॉन्स के बारे में जानेंगे कि फंडामेंटल एनालिसिस करने का पॉजिटिव थिंग्स क्या है, नेगेटिव थिंग्स क्या है फंडामेंटल एनालिसिस करने का। और ये जानेंगे कि क्या स्टॉक का सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस करके हम लोग स्टॉक में अच्छे खासे रिटर्न कर सकते हैं या कुछ और चीज़ें भी जानने की आवश्यकता है। तो ये सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए हम जैसा कि इसमें टूल्स जो बता रहे थे कि फंडामेंटल एनालिसिस करने का टूल्स क्या क्या है, तो पहला जो टूल्स है ईपीएस उसको बोलते हैं ईपीएस। मतलब ईपीएस का मतलब होता है अर्निंग पर शेयर। हम एक एक रेशियो पे एक एक वीडियो बनाएंगे कि अर्निंग पर शेयर होता क्या है, कितना अर्निंग पर शेयर होना चाहिए, किसी स्टॉक का कंपैरिजन भी करेंगे कि स्टॉक का अगर अर्निंग पर शेयर इतना और इसका अर्निंग पर शेयर इतना है तो दोनों का परफॉर्मेंस भी देखेंगे। ये सारा कुछ हम कंपैरिजन करके देखेंगे। दूसरा रेशियो होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो, पी रेशियो जिसको बोलते हैं। तीसरी है प्राइस टू बुक रेशियो, ये इतना इम्पोर्टेंस उतना नहीं है, ठीक है ना, इतना इम्पोर्टेंस नहीं है। डी रेशियो डेप्ट टू इक्विटी रेशियो, ये इम्पोर्टेंस है कि कंपनी का डेप्ट क्या है, ये इम्पोर्टेंट है। उसका रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल, ये इम्पोर्टेंट है। डिविडेंड पेयर रेशियो, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आपको जानना चाहिए कि आप जो स्टॉक में इन्वेस्ट किए कि डिविडेंड का रेशियो क्या है। ये 5-6 चीज़ें हैं जिसे हमें जानना है। इधर फॉर्मूला दिए गए हैं उसके, लेकिन हमें फॉर्मूला उतना हमारे लिए जरूरी नहीं है। हम सिर्फ जो जानेंगे कि स्टॉक का ईपीएस पर अर्निंग पर शेयर इतना होना चाहिए और इससे क्या पता चलता है स्टॉक की क्वालिटी के बारे में। ये सब चीज़ें हमें एक एक वीडियो आगे हर रेशियो पे, हर टूल्स पे एक वीडियो लाके हम पूरा डिटेल में इस पर डिस्कस करेंगे। अगला चीज़ अगर हम बात करें इसके फंडामेंटल एनालिसिस के प्रोज के बारे में कि कौन से पॉइंट इसके पॉजिटिव चीज़ हैं और कौन से नेगेटिव है, तो अगर प्रोज की बात करें तो ये फंडामेंटल एनालिसिस करने से हमें स्टॉक के फाइनेंशियल डिसीजन लेने में, हमें इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में काफ़ी लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं उसमें काफ़ी हेल्पफुल होता है और ये कंपनी के फाइनेंशियल एस्पेक्ट को बताता है। दूसरा चीज़, ये हमें गुड क्वालिटी स्टॉक और बैड क्वालिटी स्टॉक में डिफ्रेंशिएट करने का एक नॉलेज भी देता है। जैसे कई लोग होते हैं कि आप देखे होंगे कि नए नए जो ट्रेडर्स होते हैं या रिटेल ट्रेडर्स होते हैं वो हमेशा बैड क्वालिटी के स्टॉक में फंसे रह जाते हैं, और जो गुड क्वालिटी के स्टॉक होते हैं या तो उनको बहुत महंगा लगता है कि यार बहुत ज़्यादा दाम है, या उनको लगता है यार इतना ऊपर चला गया अब क्या है इसमें बाय करें, लेकिन वो ऊपर जाता ही रहता है। इसलिए हमें गुड क्वालिटी स्टॉक और बैड क्वालिटी स्टॉक में डिफ्रेंशिएट करने में हमें फंडामेंटल एनालिसिस काफ़ी हेल्पफुल होता है। और आगे की बात करें तो फंडामेंटल एनालिसिस किसी कंपनी, किसी स्टॉक के मैक्रो और माइक्रो दोनों लेवल पे एनालिसिस करता है और ये उसके परफॉर्मेंस के ग्रोथ को भी अच्छे तरीके से बता सकता है और उसकी कंपनी के इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, कंपनी इंडस्ट्री और कंपटीशन उसका क्या चल रहा है, ये सारी चीज़ें हमें फंडामेंटल एनालिसिस करने से जानकारी मिलती है। उसके बाद हम चौथी बात करें तो कंपनी कुछ गलत कर रही है या कुछ गलत डायरेक्शन में जा रही है, ये सब चीज़ें हमें उसके फंडामेंटल एनालिसिस करने पे ही हमें पता चलती है। क्योंकि आप जैसे जब इन्वेस्ट किए थे कंपनी में, कोई भी स्टॉक में कोई इन्वेस्ट किया होगा तो हो सकता है उसमें कंपनी अच्छी काम कर रही होगी, लेकिन 1 साल 2 साल बाद हो सकता है आपको कुछ उसके रिपोर्ट्स में, उसके कुछ डेटा में आपको ऐसा नज़र आ रहा हो जो कि लग रहा है कि कंपनी आगे जाके किसी प्रॉब्लम में आ सकती है, तो आप उससे एग्जिट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें हेल्प करती है फंडामेंटल एनालिसिस किसी स्टॉक में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। अगर इसके हम नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें कि फंडामेंटल एनालिसिस करने से क्या नेगेटिव चीज़ें हो सकती है, तो ये काफ़ी कंज्यूमिंग है, टाइम कंज्यूमिंग है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। ये सारी चीज़ें इसके नेगेटिव पॉइंट में हम ऐड कर सकते हैं।
नेगेटिव पॉइंट में हम ऐड कर सकते हैं, क्योंकि किसी के पास टाइम नहीं है। थोड़ा बहुत अगर मतलब स्टॉक जो इन्वेस्ट करते हैं उनके पास टाइम नहीं है, जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं उनके पास टाइम ही नहीं है कि वो स्टॉक को देखे। पहले बात तो उन्हें जानकारी नहीं है, दूसरी बात तो अगर जानकारी थोड़ी बहुत है भी तो वो उस चीज़ को करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि लगता है उनको बोरिंग प्रोसेस है इसे करना। दूसरी चीज़ बात करें इसके नेगेटिव पॉइंट की, तो इसमें काफ़ी कुछ थोड़ा बहुत नॉलेज भी, जो कि मार्केट के बारे में, कुछ इकोनॉमी के बारे में नॉलेज रिक्वायर्ड होता है, जो कि कुछ जो एवरेज जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं उनके लिए शायद डिफ़िकल्ट होता है। और इसमें मेन दो ही चीज़ें हैं, ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट नहीं है फंडामेंटल एनालिसिस का, क्योंकि ये मेनली जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होते हैं उनके लिए होते हैं। अगर हम कंक्लूजन पे बात करें कि फंडामेंटल एनालिसिस क्या मेन उसका पर्पस क्या है, तो मेन पर्पस है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप फंडामेंटल एनालिसिस कीजिए। अगर 5 दिन 10 दिन 15 दिन का ट्रेंड आपको देखना है तो आप ऐसे ही उसके टेक्निकल चार्ट से आप जान सकते हैं। अगर इसकी बात करें कि क्या फंडामेंटल एनालिसिस अपने आप में सफिशिएंट है किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए, तो बिल्कुल नहीं। फंडामेंटल एनालिसिस के अलावा इम्पोर्टेंट चीज़ है आपका रिस्क मैनेजमेंट, आपका पोजीशन साइजिंग, आपका व्यू, आप कितना रिटर्न चाहते हैं, कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं। ये सारे चीज़ें उतना ही इम्पोर्टेंस है जितना फंडामेंटल एनालिसिस। तो फंडामेंटल एनालिसिस अगर हम बात करें तो आपके एनालिसिस में कम ये 20% ही आपका 20% एनालिसिस ही आपका ये फंडामेंटल एनालिसिस तो होता है। बाकी 80% जो है वो आपका रिस्क मैनेजमेंट, आपका पोजीशन साइजिंग, आपकी साइकोलॉजी, आपका माइंडसेट जो है वो सारा डिसाइड करता है कि आप किसी स्टॉक में कैसे इन्वेस्ट करते हैं, कितने समय तक इस स्टॉक में बने रहते हैं। तो अगला जो वीडियो हम बनाएंगे उसमें ये सारे चीज़ें आप डिस्कस करेंगे उसमें कि ये अर्निंग पर शेयर क्या होता है। पहला वीडियो अर्निंग पर शेयर या रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल पे या प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी बना सकते हैं। कोई भी हो, जो इम्पोर्टेंट ज़्यादा उसको पहले हम डिस्कस करेंगे। अर्निंग पर शेयर ही डिस्कस करेंगे या पी रेशियो डिस्कस करेंगे। जो इम्पोर्टेंस हो उसको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को यहीं वाइंड अप करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।